पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, तो प्यूपिल के बारे में पढ़े थे, जो आंख का ब्लैक होल कहा जाता है। अब प्यूपिल के बाद आइरिस के बारे में पढ़ना है, जो आंख का कलरफुल पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। आंख का वह भाग जो कलरफुल होता है और प्यूपिल के चारों तरफ मौजूद रहता है उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। इस आइरिस का जो साइज होता है, तो डायमीटर में इसका साइज होता है 11.8 mm। कितना चलता है? 11.8 mm। अब सवाल उठता है कि आई का कलर देखते हैं कि कभी कभी ब्लू रहता है, किसी किसी का भूरा रहता है, मतलब ग्रे कलर का होता है, किसी किसी का ब्राउन कलर का रहता है। ठीक है, हर इंसान का कभी कभी अलग अलग कलर रहता है। अब समझते हैं कि क्यों किसी का कलर भूरा रहता है और क्यों किसी का कलर ग्रीन रहता है, किसी का कलर ब्लू रहता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में समझना है। देखो, जो आई का जो हम लोग का यह पार्ट है ना, जिसको आइरिस बोलते हैं, इसका जो रंग है वो हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी के अंदर मौजूद रहता है एक खास किस्म का पिगमेंट जिसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन नाम है। इसी पिगमेंट के वजह से हमारा जो आंख का रंग है ना, वो नीला, ब्लू या फिर ब्राउन या फिर ग्रे या फिर ब्लू जो कलर का होता है, इसी मेलानिन की वजह से होता है। अब समझते हैं कि किसी किसी का जो आंख होता है भूरा रहता है। देखो, हमारी दुनिया में ज्यादातर 80% आबादी का 80% जो आबादी है ना, 80% आबादी है, 80% वाले आबादी के लोग का जो आंख होता है वो ब्राउन कलर का होता है। कौन कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। लेकिन पूरे दुनिया में जो 8% लोग हैं, उन लोगों का जो आंख होता है वो ब्लू होता है, मतलब नीला होता है। अब ये आंख ब्लू क्यों होता है और ब्राउन क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं। जिस इंसान के शरीर में मेलानिन का मात्रा ज्यादा है, उस इंसान का जो आंख होता है वह ब्राउन होता है। ठीक है, और जिस इंसान में मेलानिन का मात्रा कम रहता है, उस इंसान का जो आंख होता है वह ब्लू होता है। अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आंख दो कलर का होता है, एक ब्लू होगा, दूसरा का ब्राउन होगा। ऐसा क्यों होता है? तो इस तरह का जो भी लोग हैं उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए, जब जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, अब जेनेटिक प्रॉब्लम क्या होता है? जेनेटिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो माता पिता के वजह से हम लोग के अंदर चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, मान लो कि हम लोग का जो डीएनए है, डीएनए में जब चेंजिंग आएगा, उस चेंजिंग के वजह से ये बीमारी होता है। इसका एक और रीजन है, कभी कभी देखा गया है कुछ डिजीज ऐसे हैं, जैसे कि कभी कभी लगातार जो डायबिटीज के बीमारी वाले लोग हैं उनमें भी ये बीमारी देखी गई है। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं। देखो, जो ये आइरिस होता है, इस आइरिस का मेन काम क्या है, मतलब इसका फंक्शन। अब डिफिनेशन समझ में आ गया है कि डिफिनेशन किसको कहते हैं। अब इसका फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है, जो भी रोशनी आती है, मतलब लाइट का रे जो आता है, उसको फोकस करके रेटिना पर बराबर मात्रा में भेजना। मतलब कि हमारे जो रेटिना है ना, उसको एक खास मात्रा में लाइट चाहिए। तो ये जो आइरिस होता है, इसी का वह काम है कि लाइट को एक बराबर मात्रा में रेटिना के पास भेजे। रेटिना के पास किसके माध्यम से भेजे? प्यूपिल के माध्यम से आइरिस होता है रेटिना के पास लाइट का क्वांटिटी भेजता है, क्योंकि हमारे जो रेटिना है उसको एक फिक्स क्वांटिटी चाहिए किसी भी चीज़ का फोटो बनाने के लिए। अब सवाल उठता है
कि जब रोशनी ज़्यादा रहती है तो क्या होता है, जब रोशनी ज़्यादा रहेगा तो हमारा प्यूपिल जो है ये सिकुड़ जाता है। अब जब रोशनी तेज रहता है तो हमारा प्यूपिल सिकुड़ जाता है। ठीक है, रोशनी ज़्यादा है तो प्यूपिल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है कि क्योंकि जब रोशनी तेज आता है तो उस रोशनी में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और हमारे रेटिना को जितना लाइट चाहिए उसी के हिसाब से हमारा प्यूपिल वर्क करता है। ठीक है, तो रेटिना को लाइट चाहिए कम लेकिन मिल रहा है ज़्यादा, तो आइरिस क्या करेगा, इसको सिकुड़ा देगा। जब आइरिस सिकुड़ाएगा तो प्यूपिल भी क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो आइरिस का जो फंक्शन होता है वो काम करता है। अब देखते हैं कि जब रोशनी डिम रहती है, मतलब रोशनी कम रहता है, तब क्या होता है। जब रोशनी रहेगा कम तब हमारा जो आइरिस है ये फैल जाएगा, मतलब डायलेट हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। जैसे फैलेगा तो ज़्यादा रोशनी प्यूपिल के अंदर जाएगा और एक साफ इमेज, जितना ज़रूरत हम लोग को रोशनी की है उतना रोशनी जाएगा और एक साफ इमेज हमारे जो आँख का भाग रेटिना है उस पर जाकर बनेगा। तो अभी हम लोग इस पार्ट को लिख लेते हैं, फिर इसके अगले भाग जो हमारा फंक्शन है उसके बारे में लिखेंगे। हम लोग फंक्शन के बारे में सुन रहे थे। ठीक है, तो फंक्शन में क्या बता रहे थे, ये जो प्यूपिल है इस प्यूपिल का जो काम था रोशनी को अंदर भेजना, लेकिन सबसे मेन काम आइरिस का है। ठीक है, जो आइरिस है इसका फंक्शन मेन ये है कि जो हमारा रेटिना है उस रेटिना के पास कितना रोशनी चाहिए कितना भेजना है, वही काम करता है हमारा आइरिस। ये क्या करता है कि जब रोशनी बढ़ता है तो खुद को सिकुड़ लेता है। ठीक है, जब रोशनी कम रहता है तो खुद को फैला देता है। उसी चीज को यहाँ पे लिखे, यहाँ पर सिकुड़ लेता है कब, जब रोशनी ज्यादा रहता है तब। जब रोशनी रहता है कम तब फैला रहता है कब, जब रोशनी कम रहता है तब ये खुद को फैला लेता है। अब देखो इसमें दो तरह का खास मसल पाए जाते हैं। एक मसल का नाम है स्पिंटर मसल, दूसरा का नाम है डायलेटर मसल। ठीक है, अब यही दोनों का मेन काम है। जो पहला मसल वो बताए हैं, ठीक है, तो जो इसका काम है कि जो प्यूपिल है रोशनी रहेगा तेज तो सिकुड़ा देगा, और निचवा वाला जो दूसरा का डायलेटर प्यूपिली है हमारा, तो डायलेटर प्यूपिली का काम है कि जब रोशनी रहेगा तेज, जब रोशनी रहेगा कम। डायलेटर प्यूपिली का काम क्या है कि जब रोशनी कम रहेगा तो खुद को फैला देगा। ठीक है, यही दोनों मसल का काम है। देखो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हमारा ये वाला मसल वाला है। ठीक है, इसको हम लोग पिपली वाला जो पढ़े हैं ना, ये वाला यही हम लोग का मेन फंक्शन है। इसी को याद करना है, यही मेन है। और इसी से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा पिपली है जो क्या करता है कि फैलाता है, और कौन सा पिपली का जो मसल है वो सिकुड़ाता है। तो नाम याद रखना है, पहला का नाम स्पिंटर पिपली। ठीक है, तो इसका काम सिकुड़ाना है, और दूसरा का नाम डायलेटर पिपली, इसका काम फैलाना है। इसी दो फंक्शन से हमेशा क्वेश्चन आता है। और एक वो क्वेश्चन आता है कि आँख नीला मतलब ब्लू कब होता है,
जब आँख का, जब हमारे बॉडी में मेलानिन का मात्रा कम रहता है तब क्या होता है, हमारा जो आँख है वह ब्लू कलर का दिखाई देता है। एक उससे भी क्वेश्चन आता है, और इन दोनों से क्वेश्चन आता ही आता है। और एक क्वेश्चन और आता है जो हम बताए थे कि किसी जब आदमी का दो कलर का आँख रहता है उससे भी क्वेश्चन आता है। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं वो सब बताया गया था। तो एक क्वेश्चन उससे भी आता है, जब दो कलर का जब आँख रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हेटेरोक्रोमिया बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका दो कलर का आँख है, ठीक है। तो हमारे दुनिया में लगभग 8% ऐसा लोग है जिनका जो आँख होता है ब्लू कलर का होता है। इस चीज़ का याद रखना है, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। और दो कलर का जिनका आँख रहता है उनको हम लोग हेटेरोक्रोमिया कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है। हेटेरोक्रोमिया ब्लू आई वाला जिसमें मेलानिन का मात्रा कम रहता है, इससे क्वेश्चन आता है। और ये इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा पिपली फैलाता है और कौन सा पिपली सिकुड़ाता है। यही जो टॉपिक है हमारा मेन है, इसी से क्वेश्चन आता है।